हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग करड़ी सर्ट्स के एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिए थे, उसमें बता दिए थे 4-5 पॉइंट्स आते हैं इससे क्वेश्चन में। एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिए थे, आज और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी में पूरा लगभग कंप्लीट हो जाए। तो फिर बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जब करड़ी अनंत बार दिया गया हो, पहला पॉइंट में था, उस पर जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे पूरे लगभग देख लिए थे। अब अलग करते हैं जब करड़ी अनंत बार ना हो। अनंत बार ना हो मतलब इन्फिनिटिव ना हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि क्या है, √180 माइनस √130 माइनस √76 प्लस √19 प्लस √36 इक्वल टू व्हाट। इसके इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, अनंत बार जब न दिया हो तो हम लोग एकदम लास्ट वाली करड़ी से लेके शुरू करेंगे और पहले वाले तक आएंगे। सॉल्व करने की कोशिश लास्ट वाले से करेंगे और पहले तक आएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। √180 माइनस √130 माइनस √76 प्लस √19 प्लस ये 36 का वर्गमूल कितना होता है, √6 होता है। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 ना। अब जब हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर टू √36। तो इस 36 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 6। ठीक, आगे करते हैं। एक एक पॉइंट को ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे ना, तब वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते ही हैं इसमें, इसी तरह से सॉल्व होगा। प्लस 19 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 25। ठीक, अब 25 किसका होता है पता है सबको, 5 का होता है। 180 माइनस √130 माइनस √76 प्लस ये किसका होता है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 5 इक्वल टू √25। ठीक, 25 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करिए। 180 माइनस 130 माइनस 76 में 5 ऐड करिए तो कितना आएगा, 81। 81 किसका होता है, इधर लिख देते हैं। ठीक, 81 किसका होता है, 90 का। √180 माइनस √130 माइनस √81। 81 किसका होता है, 9 का होता है स्क्वायर। ठीक, फिर इसको करेंगे 180 माइनस √130 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 121। 121 किसका होता है, 11 का होता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुणे 11 इक्वल टू 121। ठीक, अब इसमें से 11 सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, 169। और 169 किसका होता है, 13 का। यही इसका आंसर है। ठीक, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। ठीक, इसको कर लीजिए। हम एक इसी पे एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्या, इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें क्या था, इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो लास्ट वाले करड़ी से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत तक आते हैं, आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, लास्ट वाले से स्टार्ट करके शुरुआत तक आएंगे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया है √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड इसको x मान के दोनों साइड स्क्वायर करके निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हर टाइप में। इस पे एक ट्रिक होता है, ट्रिक मतलब फार्मूला होता है, तो वो हम फार्मूला बता देते हैं। इस ट्रिक का फार्मूला पे इस पे रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए इफ क्वेश्चन क्या दिया है, √x इंटू √x इंटू √x इंटू n बार तक दिया हो। ठीक, देन r इक्वल टू क्या होता है, 2। ठीक, r इक्वल टू सॉरी x, ये x है ना, x की पावर 2। ठीक,
r इक्वल टू क्या है, x की पावर 2, n बार दिया है n, ठीक। फिर इसमें से -1 अपॉन 2 की पावर n, समझे। फिर से इसको करते हैं, देखिए r इक्वल टू पहला जो अंदर नंबर होता है उसको लिखते हैं, ठीक, कि होल पावर 2 की पावर क्या लिखते हैं, जितनी बार तक गया हो n, जैसे इसमें 1 2 3 4 4 बार गया है तो यहाँ 4 लिखाएगा, इसमें n बार तक गया है तो 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका क्या होता है, ट्रिक होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए ये ट्रिक, और इस पर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए सॉल्व करेंगे कितने आसानी से आएगा। क्या होता है फार्मूला, r इक्वल टू x क्या है 7 की होल पावर 2 की पावर n मतलब कितनी बार तक हो, 1 2 3 4 4 बार है तो 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करिए, 7 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16 -1 अपॉन 16। इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 1 गए 15 अपॉन 16, ये इसका आंसर है। ये ट्रिक इसका अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टाइप के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें इसी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनता। ये 2 अगर तैयार हो गया आपका तो लगभग पूरा इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप पूरा कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट। पहला था जब कड़ी अनंत बार हो, दूसरा जब कड़ी अनंत बार न हो, तीसरा क्या था, करड़ी की तुलना, करड़ियों की आपस में तुलना। करड़ियों की तुलना, ठीक, करड़ियों की तुलना। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे √2 √3 और 4 दे दिया 7 एंड वह कितना 5√20, ये क्वेश्चन है, ठीक। क्या है, स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्गमूल 2 का, क्यूब रूट किसका है 3 का, फोर्थ रूट किसका है 7 का, और फिफ्थ नहीं, इसको 6th करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 6th रूट ऑफ 20, ठीक, का हमें क्या फाइंड करना है इसका। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं इसी में इंक्लूड करके पूरा बता देते हैं। जैसे इसमें पूछ देगा को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही अवरोही क्या होता है अभी बता रहे हैं। अवरोही क्रम या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए, सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक। इस पे क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा है, √2 √3 4√7 व 6√20 को आरोही क्रम अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या में लिखिए या बताइए या जो भी करिए, फाइंड करना है हमें। पहला क्या करना है, आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। इसको करेंगे कैसे, इसमें करने के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम लोग इस रूट को हटाएंगे, ठीक। पहला स्टेप क्या है, हम लोग इस रूट को हटाएंगे। पहला स्टेप क्या है, रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, स्टेप 1 बता देते हैं। स्टेप 1 वर्गमूल, वर्गमूल न लिख के करड़ी लिखते हैं। करड़ी को हटाना, पहला स्टेप क्या है, करड़ी को हटाना। करड़ी को हटाना मतलब क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2, ये क्या है 3 की पावर 1/3, ये क्या है 7 की पावर 1/4 और 20 की पावर 1/6, ठीक। ये हमारा है।
करड़ी हटाने का मतलब क्या है, इसको हटा के घात के रूप में लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या है, इनके हर जो है 2 3 4 5, डिनोमिनेटर क्या है 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक किसका, 2 3 4 व 6 क्या है, हर है, लिख दे रहे हैं हर का। ठीक, 2 3 4 व 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लस लेंगे। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, बता देते हैं किसका, 2 3 4 व 6 का एलसीएम 12 आता है। ठीक, 2 3 4 व 6 का एलसीएम 12 आता है, निकाल देते हैं। 2 3 4 6 यही है, 2 से करेंगे 1 3 2 3। ठीक, फिर 2 से करेंगे 1 3 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या करेंगे कि इस एलसीएम से लस से घात में जो ऊपर है नॉमिनेटर अंश में गुणा करेंगे। घात के अंश में, अंश मतलब नॉमिनेटर, अंश में गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की घाते 1/2, 3 की घाते 1/3, 7 की घाते 1/4, 20 घाते 1/6 है, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की घाते 12/2। ठीक, 3 की घाते 12/3, 7 की घाते 12/4 और 20 की घाते 12/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 6, 3 से काटेंगे इसी तरह 12, तो क्या आ जाएगा 2 की घाते 6, 3 की घाते 4, 7 की घाते 4 से जब 12 में काटेंगे तो कितना आएगा 3, और 20 6 दूनी 12, 20 की घाते 2। ठीक, अब इसके आगे इधर लगाते हैं ना, ये हो गया 2 की घाते 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, ये आ गया। 3 की घाते 4 इक्वल टू कितना आएगा, 3 की घाते 4 इक्वल टू करिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ, इधर कर लीजिए 27 गुणे 3, 7 त्रिक 21 के हाँ एक हासिल लगा 2, 3 दूना 6 1 7 8, कितना आएगा 81, 81। फिर 7 की घाते 3, 7 की घाते 3 इक्वल टू 7 सते 49, 49 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा 343, कर लेते हैं 49 गुणे 7, 9 सते 63, हाथ से 6, 7 चौक 28, 28 6 34, कितना आएगा 343। और फिर क्या है 20 की घाते 2, 20 से हम 400, ये आ गया। ठीक, हमें क्या मिल गया, 2 की घाते 6, 3 की घाते 4, 7 घाते 3, 20 का स्क्वायर होगा, 20 की घाते 2 का 64, 81, 343, 400 ना। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है इसी में सॉल्व होगा। पहला क्या है, आरोही क्रम, पहला क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही व अवरोही होता क्या है, इसके बारे में करते हैं। इधर लिखते हैं आरोही, आरोही मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, मतलब छोटी से बड़ी की ओर। आरोही कैसे लिखाता है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। और अवरोही मतलब क्या होता है, बड़ी से छोटी, इसका अपोजिट। बड़ी से छोटी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए आरोही छोटी है, अवरोही बड़ी है, मतलब आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में 4 अक्षर है,
तो ये छोटा है तो इसलिए क्या होगा, छोटे से बड़ा, और ये बड़ा है इसलिए क्या होगा, बड़े से छोटा। इसको करने के लिए तो अब आरोही क्रम है, छोटे से बड़ा लिखना है। छोटे से बड़ा मतलब छोटा क्या है 64, फिर क्या है 81, फिर क्या है 343, जैसे है वैसे ही लिखना है 400। ठीक, अब 64 देखिए पहले नंबर पे है 64 मतलब 2 की पावर 6 मतलब क्या है √2, सबसे छोटा √2 है। फिर 3 की पावर 4 मतलब √3, फिर 343 है, 7 क्यूब है, 343 7 में है ये 4th रूट ऑफ 7 एंड 6th रूट ऑफ 20। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्या है, इसका अपोजिट है, बड़े से छोटा। अवरोही में लिखना है तो बड़े से छोटा मतलब क्या आएगा, इसी का अपोजिट 20, फिर क्या आएगा 4th रूट ऑफ 7, फिर क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 3, फिर √2। समझ में आ गया, आरोही हो गया, अवरोही हो गया। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 400। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 400। 400 मतलब ये ना, कैसे 400 किसका है 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 20 जिसको 12/6 में किए थे। 20 में 12/6 मतलब 1/6, इसी को कन्वर्ट किए थे इसमें। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6th रूट ऑफ 20, और सबसे छोटी कितनी है देखेंगे, सबसे छोटी कितनी है इसमें 64। 64 मतलब क्या है √2। 64 इक्वल टू 2 की पावर 6, इसको कैंसिल आउट किए, सबसे छोटी क्या है, ये पूरा हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये कड़ियों की तुलना जो थी, ये पॉइंट 3 था। पहला क्या था, कड़ियों जब कड़ी अनंत बार दी हो, दूसरा जब कड़ी अनंत बार न दी हो, तीसरा पॉइंट कड़ियों की तुलना। अब चौथा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे कि परमेयीकरण क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। चौथा क्या पॉइंट रहेगा, परमेयीकरण। इसको संयुग्मी भी कहते हैं, परमेयीकरण को ही संयुग्मी भी कहते हैं। क्या होता है ये परमेयीकरण और संयुग्मी, कैसे किया जाता है। परमेयीकरण में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उसका परमेयीकरण अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका परमेयीकरण कीजिए, या पूछ सकता है इसका संयुग्मी क्या होगा। ठीक, क्या क्या होगा ये परिमेयकरण, या क्या पूछता है संयुग्मी। ठीक, दोनों एक ही है, उसको मैं कुछ वो मत करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/√7 + √6 का संयुग्मी क्या होगा। ठीक, 1/√7 + √6 का संयुग्मी क्या होगा, परिमेयीकरण क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल सा ही है। इसमें क्या करना है, जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है 1/√7 + √6, तो हमें यहां से नीचे से रूट हटाना है। नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे ना, कि इसी में √7 - √6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किए हैं √7 - √6 का इसमें, तो अब तो वैल्यू बदल जाएगी। वैल्यू को सिमिलर ही रखने के लिए तो इसी में इससे डिवाइड भी कर देते हैं, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में √7 - √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करने से हमें क्या मिला देखते हैं, √7 - √6 बचा अपॉन, ये देखिए a + b a - b का फार्मूला a² - b²। a² मतलब √7 का स्क्वायर और b² मतलब √6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √7 - √6, ये क्या आएगा 7 - 6, 7 - 6 में से गए तो कितना आएगा 1। तो आंसर क्या आ गया √7 - √6। इसका संयुग्मी पूछेगा या परिमेयीकरण पूछेगा तो क्या आंसर आएगा √7 - √6। इसी में से देखिए एक चीज समझ निकल के आया है, अगर इन दोनों का अंतर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें डिनोमिनेटर मतलब हर में अगर दो कड़ियों का अंतर 1 दिया हो तो उसका संयुग्मी क्या आएगा, उनके
मतलब अंतर के निकलेगा। जहाँ अगर पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और अगर निगेटिव दिया रहता तो वहाँ क्या आता, पॉजिटिव। मतलब √7 प्लस √6 दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 माइनस √6। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी पे करते हैं मिटा के। देखिए ये और जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है √2 - 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस डॉट 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 करते करते 1/√100 प्लस √99। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम लोग पहला लेके चलते हैं। ठीक, हम लोग पहला लेके चलते हैं। इसको माइनस भी ठीक है, लेकिन इसको हम लोग प्लस लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक, क्वेश्चन सब प्लस में है तो ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग अभी निकाले थे कि 1/√7 प्लस √6 दिया था, तो यहाँ 1/√+1, इसको हम लोग √1 भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग संयुग्मी निकालेंगे या परिमेयीकरण करेंगे तो √2 माइनस √1 या √2 माइनस √1। ठीक, ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस √1 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर मतलब 2, b का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 लिखिए या √2 क्या लिखिए +1। अब इसको हम -1 लिख दिए हैं। ठीक, √2 माइनस 1 आया है, रूट में नहीं लिखे क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हो गया। इसी तरह इसको करेंगे 1/√3 प्लस √2, क्या था 1/√2 प्लस 1 था, तो यहाँ √2 माइनस 1 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा √3 माइनस √2। इसका क्या आ जाएगा √4 माइनस √3। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए डायरेक्ट समझा के लिख दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 माइनस 1, ठीक, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा √4 माइनस √3, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा √5 माइनस √4, प्लस ऐसे ही करते करते क्या आ जाएगा √100 माइनस √99। ठीक, देखिए √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, माइनस प्लस है, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। √3 ये कैंसिल आउट हो गया, √4 ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह आगे का जो आएगा वो कितना आ जाएगा √6 माइनस √5, तो √5 से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह लास्ट में क्या आएगा, इससे पहले एक संख्या अगर देखी जाए तो क्या होगी 1/√99 प्लस √100, यही होगा ना इससे पहले वाली संख्या, सॉरी 98, यही होगा ना इससे पहले वाली संख्या ना। तो इसका हम लोग संयुग्मी निकालेंगे, कितना आएगा √99 माइनस √98। ठीक, √99 भी देखिए इस √99 से कैंसिल आउट हो जाएगा, √98 इसी तरह इसके पहले जो होगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसी तरह सब कैंसिल आउट कर देगा। लास्ट में बचेगा क्या हम लोगों के पास, लास्ट में हम लोग के पास बचा क्या, एक √100 बचा, एक ये -1 बचा। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे -1 प्लस √100। √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 ना, इसमें से एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ये आंसर। अगर यहीं पे जो माइनस किए थे अगर वो हम माइनस रखते तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक, यहाँ प्लस आता तो ये भी प्लस होता, ये भी प्लस, एक जुड़ के 11 हो जाता ना, लेकिन हम प्लस इससे पहले बताए थे इसीलिए हम इसको लिए ताकि करने में आसानी हो, समझ भी आ जाए। तो कुछ नहीं है, खाली इसका √2 माइनस 1 का इसको परिमेयीकरण संयुग्मी निकाल लिए, निकालने के बाद कर दिए, सब कैंसिल आउट होकर हमारे पास 2 वैल्यू बस शेष बची है, उसको लिख दिए। तो -1 प्लस √100 बचा था, इधर प्लस ही रहता है क्योंकि सब में प्लस है, तो इधर भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो प्लस √100 की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी, स्क्वायर रूट में करेंगे तो 10 × 10 = 100 होता है।
तो जब इसका अंडर रूट करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू रूट 100। तो कितना आया 10, 10 में से 1 गया, कितना आया 9। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये 4 पॉइंट का, ये 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। ठीक, एक पॉइंट और बचा है, उसको भी अभी बता देते हैं। आज इसी वीडियो में ये करड़ी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें करड़ी का जो क्वेश्चन बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन वर्गमूल वाला पूछ देता है या इसमें से पूछ देता है, इसीलिए इस वीडियो में इसको कंप्लीट किए। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी, जो ना देखा उसको देख लें, वो उसमें से भी एक क्वेश्चन लगभग पूछता ही है। तो मिटाते हैं। अब हम लोग पॉइंट 5 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या? वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल का थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ के करिएगा, थोड़ा इसमें कंसंट्रेशन चाहिए। क्या? वर्गमूल के बारे में पूछता है। किसके वर्गमूल? करड़ियों के वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल, ठीक, करड़ियों का वर्गमूल। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगर क्वेश्चन दे दिया हो क्या कहते हैं 5 + 2 रूट 6 का वर्गमूल बताइए। ठीक, क्वेश्चन दे दिया है 5 + 2 रूट 6 का वर्गमूल बताइए। तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें क्या निकालना है? √5 + 2 रूट 6, यही निकालना है ना। वर्गमूल है मतलब इसका अंडर रूट लगेगा, यही हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? थोड़ा आप कंसंट्रेशन एकदम बना के फिर इसको सुनिए, इसको देखिए। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और तेजी से समझ में आएगा। फिर देखते हैं, √5 + 2 रूट 6 है, इसका क्या करना है ना, हमें जो वर्गमूल में पूछता है इसको हमें क्या करना रहता है, ये वर्गमूल में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तब वर्गमूल से बाहर निकलेगा। इतना तो क्लियर है। इसको जब तक हम स्क्वायर में नहीं बदलेंगे अंडर रूट से बाहर निकलना ही नहीं है। स्क्वायर मतलब या तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड है, a + b के रूप में, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक, फार्मूला a + b के होल स्क्वायर का यही होता है, सब जानता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये देखेंगे 5 है प्लस है 2, अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे 2 हमें मिल रहा है, मतलब 2ab के रूप में तो मिल रहा है, लेकिन ये हमें नहीं मिल रहा है। ठीक, इसको अभी यही छोड़ते हैं, मतलब इसको यही रखते हैं 5 प्लस इस 2 को यहाँ लिखते हैं। अब हम देखेंगे √6 को हमें 2 खंड में तोड़ना है, a और b में मतलब डिवाइड हो ना, 2 खंड में तोड़ना है। मतलब हमें केवल पता है 6 का अगर हम लोग खंड करते हैं 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, मतलब 2 × 3 यही हमको मिलता ही है। मतलब क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 यही मिलेगा, यही 6 के बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो हम लोग इस √5 को 2 + 3 भी लिख सकते हैं ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, 2 + 3 = 5 हो रहा है, प्लस 2 √2 × 3, जैसा है वैसा ही लिख दिए। ठीक, हमें किस में बदलना है, इसको हम लेके चल रहे हैं किस रूप में, a + b के होल स्क्वायर के रूप में, ताकि ये अंडर रूट से बाहर आ सके करने के लिए। ठीक, 5 + 2 रूट 6 को 5 + 2 रूट 6 का 2 खंड किए, 2 × 3 में खंड हुआ। ठीक है, तो 2 √2 × 3 है, और 2 और 3 को ऐड करने पर 5 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो 2 + 3 + 2 √2 × 3। अब देखिए हम लोग इस 2 को स्क्वायर में बनाना है, कैसे बनाएंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। भाई √2 का कोई भी संख्या है, √a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो तुरंत a मिलेगा ना। तो इसी तरह 2 को अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरह 3 का करेंगे तो √3 करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस
2 करेंगे, √2 इंटू √3। ठीक, मतलब क्या है, √a इंटू बी अगर दिया है तो इसे √a इंटू √b कर सकते हैं, √a इंटू √b लिख सकते हैं। तो इसी तरह √2 इंटू √3 दिया है तो √2 इंटू √3 कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हो गया, क्या किए, 5 + 2 √6 है, √5 इंटू 6 को दो खंड में डिवाइड किए, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 √2 इंटू 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। 2 इसके साथ था, इसको हमको a b में मतलब दो खंड में डिवाइड करना, a या b में, 2 इंटू 3 में किए। अब 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आ रहा है, हमें ये मिल गया, तो 2 + 3 कर सकते हैं, +2 इंटू √2 इंटू √3। अब हम √2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब देखिए, इसको a कहिए तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इसको b कहिए तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, क्योंकि √2 को a माने हैं b। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं, बोलिए बना कि नहीं, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से बाहर कर दीजिए, यही हमारा आंसर। क्या आंसर आ गया, √2 प्लस √3। समझ में आ गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा क्या किए थे। इसका वर्गमूल निकाला था, 5 + 2 √6 था, 6 को 2 डिवाइड में गुणनखंड किए थे 6 का, 2 × 3 आया, 2 × 3 6, 5 को भी 2 + 3 में बदल दिए, 2 + 3 = 5, 2 × 3 = 6 हो गया। इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 × √2 इंटू √3, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 किसका हो गया, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। फिर होल स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो गया, √2 प्लस √3 इसका आंसर आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ग्रो करिए और अच्छे अच्छे वीडियो ले आएँ। ठीक, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, हमको याद आ रहा है आरआरबी वाले में शायद पूछा था। क्वेश्चन क्या था, 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 का वर्गमूल। इससे पहले हम अलजेब्रा इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि इसमें जितने फार्मूलाज टाइप के इस टाइप के बन रहे थे, तो कैसे कैसे फार्मूला क्लियर होगा, किस तरह से क्लियर किए थे, उस पर क्या ट्रिक था, कैसे निकालना है, क्या सब बता चुके हैं उसमें, लगभग सब बता दिए। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी एक आध दिन वीडियो बना के कंप्लीट कर देंगे, वीडियो बना के। तब तक हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं। जो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उससे लगभग हर टॉपिक में उससे लगभग क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए हम उसको पहले पढ़ा दिए थे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा है, √7 + 3√5 7 - 3√5। ठीक, हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b ना। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a + b a - b, इसको a इसको b, तो ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b ना। देखेंगे ये a + b के रूप में है, ये a - b के रूप में। फार्मूला क्या हो जाएगा, a² - b², 7 का स्क्वायर - 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 3√5 का होल स्क्वायर, a + b a - b का a² - b²। ठीक, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, - 3√5 का होल स्क्वायर क्या होता है 3√5 का होल स्क्वायर पूछा है। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, ये करेंगे ना।
3√5 का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5। क्या होता है, ये करड़ी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, क्या निकल के आ जाता है, बाहर आ जाता है। क्यों, √5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5। √5 इंटू √5 मतलब √5 इंटू 5। अंडर रूट में 2 ठो है तो 1 बाहर आ जाता है, ठीक। इसलिए 9 इंटू 5 और 9 5 जा 45, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 45 और 49 में से 45 गए, कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 2 का होल स्क्वायर। वीडियो समझ में आ गया क्या किए, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है ना, वर्गमूल पूछा है अंडर रूट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 49, b स्क्वायर मतलब 3√5 का होल स्क्वायर 45, इसमें सब्ट्रैक्ट किए 4, 2 आ गया बाहर, ठीक। ये हो गया आंसर। करड़ी आज इस लेक्चर वीडियो में पूरी करड़ी हम लोग लगभग समाप्त कर लिए। 2 वीडियो बनाए थे, 2 लेक्चर वीडियो बनाए हैं, इसी में करड़ी पूरा समाप्त हो गया है। इसी तरह और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग क्लियर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिससे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे पूरा हम लोग 100 करके आए, लगभग एक भी क्वेश्चन हम गलत ना हो। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन चाहे जितना मैथ का पूछे कॉन्फिडेंस से करके आए, एकदम पूरा 100% कंफर्म करें। अभी से हम लोग लगे रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोग 100% है कि मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैथ का डर एकदम समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।